नमस्ते नरेश जी। नमस्कार। फिर सुबह होगी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप उल्लासनगर कॉरपोरेशन में आज आए थे, कमिश्नर से मुलाकात की। किस सिलसिले में सर आप उनसे मुलाकात की और क्या विषय था? देखिए, आज मैंने उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त से मुलाकात की और उनको मैंने बताया कि मैं उल्लास सिटीज़न फोरम का कन्वीनर हूँ। कुछ अपने साथियों के साथ आपके पास मिलने आया हूँ, मेमोरेंडम लेके आया हूँ। हम कुछ तकलीफ़ में हैं शहरवासी। मैं आशावादी हूँ, उम्मीद हमेशा अच्छी रखता हूँ, पॉजिटिव हूँ, इसलिए आपसे मिलने आया हूँ। आप नए नए आए हैं शहर में और मुझे लगता है कि मैं जो तकलीफ़ आपके पास लेके आया हूँ अवश्य सुनेंगे और लोगों को उससे निजात दिलाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल आप बताइए। हमने कहा कि जो कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाई है आप लोगों ने, मैं तो ऑर्डिनरी सिटीज़न हूँ, मैं एलएलबी तो नहीं हूँ, तो मुझे इतनी जानकारी नहीं, लेकिन जो एज अ कॉमन सिटीज़न मुझे जानकारी है वो मैं ये बता सकता हूँ कि आप 2016 से जो टैक्स लगा रहे हैं ये तो बिल्कुल बेवाजिबी है। क्योंकि 2016 की टैक्स अगर आप मुझे आज ले रहे हैं और ये कह के वहाँ पे प्रोविज़नल बिल हमने लिख दिया था। अब प्रोविज़नल बिल का जो मेरी जानकारी है, सेक्शन 129 को जो मैं समझता हूँ बीपीएमसी एक्ट के, तो उसमें ऐसा है कि प्रोविज़नल जो भी टैक्स लेते हैं वो उसी बरस के अंदर टैक्स के बिल के अंदर उसको ख़त्म कर देना चाहिए। एवरी ईयर 31 मार्च को टैक्स का जो बुक रहता है वो क्लोज़ हो जाता है और उसके बाद फिर से उसको आगे नहीं लेके जाया सकता है। लेकिन ये तो 2016 से, कल आप 15 और फिर ये बताया जा रहा है कि नहीं वो क्या है, हमने जिसको मेयरमेंट के लिए दिया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उन्होंने लेट कर दिया, इसके लिए डिले हो गया। ये तो कोई सर, उसके लिए मैं तो सफ़र, अगर महानगर पालिका से कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है, उसके लिए सिटीजन्स तो जिम्मेदार नहीं है। उसके सिवा मैंने उनको कहा कि जो टैक्स लगा रहे हैं ये तो जो पिछले अरियर्स हैं वो तो प्योरली गलत हैं, वो नहीं लगने चाहिए। उसके साथ साथ जो 91% आपने 0.091% जो भी लगाया है ये तो हाईएस्ट इन द महाराष्ट्र है। इवन मुंबई में भी ऐसे रेट्स नहीं है, हार्डली इट इज़ 0.51 और 0.61, वहाँ पे 1.5 गुना टैक्स है। यहाँ पे तो रेसिडेंशियल के ऊपर डबल टैक्स और जो कमर्शियल है उसके ऊपर 3 टाइम्स टैक्स कर दिया है। ये तो उचित नहीं है। शहर में कोई विकास हुआ नहीं है, रोड में खड्डे लगे पड़े हैं, कचरे की समस्या है। ये तो शहर पूरे ही पहले ही तकलीफ़ों में है, कुछ हमारा विकास हुआ नहीं है, उसके ऊपर आप कैपिटल वैल्यू। मैंने कहा कि आप जो कैपिटल वैल्यू, उन्होंने कहा कि अभी मतलब आपके 2 मुद्दे हैं, एक तो अरियर्स नहीं लगना चाहिए और ये जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा नहीं सर, मैं कैपिटल वैल्यू के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि बात ऐसी है सर, अगर आप उसको 0.40 भी मान लीजिए तो आने वाली बॉडी उसको बढ़ा सकती है, आगे चल के 0.50 कर सकते हैं, फिर 0.60 कर सकते हैं, तो हमें तो ये चाहिए नहीं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, उससे क्या अमृत योजना के पैसे आते थे, सेंट्रल की जो पॉलिसियाँ है उसमें वो ज़रूरी था। मैंने कहा सर पैसे तो आएंगे, लेकिन मैं एज ए सिटीज़न देखता हूँ कि आज तक जितनी भी हमारे से टैक्स लेगी जाती है तो उसमें तो घोटाले होते हैं। जो पैसे आते हैं नगर पालिका में जनप्रतिनिधि और ठेकेदार मिलकर खा जाते हैं, तो हमारे लिए तो कुछ बचता नहीं, हमारे को तो कोई सेवाएं मिलती नहीं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर ऊपर से दिल्ली से भी ज़्यादा पैसे आएंगे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब ये 2 पॉइंट। मैंने नहीं कहा सर, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पे वीक एंड डेंजरस बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, उसमें लोग रह रहे हैं, कुछ तो बिल्डिंग्स खाली भी हो गई। अब ऐसा है, वीक एंड डेंजरस जो बिल्डिंग है, जो 2016 का आप रेडी रेकॉर्डर ले रहे हो, उसमें तो उसका रेट मान लीजिए 35 लाख है, लेकिन आज अगर मैं बेचने जाऊंगा तो 25 लाख का भी मुझे ग्राहक नहीं मिलता है, 20 लाख का भी नहीं, वो तो वीक एंड डेंजरस है। तो फिर आप उसके ऊपर कैपिटल वैल्यूएशन कैसे लगा सकते हैं? वो तो डिक्रीज़ हो गई, मेरी वैल्यू ही खत्म हो गई, तो फिर आप उसकी वैल्यू कैसी लगा सकते हैं? तो ये तो गलत है एकदम। तो उन्होंने बहुत ध्यान से सुना। उसके सिवा मैंने कहा कि आपके डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मेरे पास ऐसे लोग भी आए हैं जिनकी बिल्डिंग गिर चुकी या जिनकी खाली हो गई, सील हो गई, जब अभी यहाँ पे कोई नहीं रहता है, बिल्डिंग गिर चुकी है, उसके बाद उनको नोटिसेज उनके यहाँ लेके आए हैं। अब वो किराए पे रह रहे हैं तो उनके लिए बिल्डिंग गिर गई, उसका नोटिस लेके आए। इसका मतलब क्या, टीपी डिपार्टमेंट, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है, टीपीडी डिपार्टमेंट, उनको पता है कि ये बिल्डिंग गिर गई है, सील हो गई, सब कुछ हो गया, गिर गई, सब खत्म हो गया। उनका और टैक्स डिपार्टमेंट का आपस में समन्वय आपका नहीं है, तभी तो आप नोटिस दे रहे हो। तो ये सब गलत चीज़ें हो रही सर। मुझे उम्मीद है कि ये तो मैं आज एक इशू आपके पास लेके आया हूँ, अगर आप भी मुझे आगे भी ऐसे समय देते रहेंगे तो मैं एज अ उल्लासनगर सिटीज़न फोरम की तरफ से एज अ कॉमन सिटीज़न मैं आपके पास और भी समस्याएं लेते आऊँगा जो कि आपको इस शहर की सुलझानी पड़ेंगी। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि डेफिनेटली आई विल स्टडी ऑन इट, मैं इसके ऊपर गौर करूँगा, इतना मुझे आश्वासन आज मिला है।